नमस्कार, मैं हूं शीतल राजपूत। पिछले 10 दिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास मंत्र, धर्म परिवर्तन और राम मंदिर के शोर में गुम है। मोदी के सुशासन दिवस से ज्यादा चर्चा बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ के धर्म परावर्तन अभियान की हो रही है, जिसकी पैरवी संघ परिवार भी कर रहा है। आखिर क्यों मोदी के किए कराए पर पानी फेर रहे हैं बीजेपी और संघ से जुड़े लोग? आज इसी मुद्दे पर होगी बड़ी बहस, लेकिन पहले इस वक्त की बड़ी खबरें। में मोदी ने खुद को विकास पुरुष के तौर पर पेश करके जनता का भरोसा जीता था। हालांकि ये आशंका तब भी थी कि अगर बीजेपी की सत्ता में आने के बाद कट्टर हिंदुत्व के झंडा बरदार बेकाबू हो गए तो क्या होगा। ये आशंका अब हकीकत बनती नजर आ रही है। बीजेपी के कई नेता और संघ परिवार से जुड़े संगठनों ने अब राम मंदिर के साथ साथ धर्म परिवर्तन को ही देश का सबसे बड़ा मुद्दा बनाने की मुहिम छेड़ दी है। जिस 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री सुशासन दिवस मनाने वाले हैं, उसी तारीख को यूपी में बीजेपी और संघ परिवार ने धर्म परावर्तन दिवस बदलने का ऐलान कर रखा है। अब ये बड़ी बहस का मुद्दा है कि आखिर बीजेपी के ही नेता मोदी के किए कराए पर पानी क्यों फेर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जैसे सांसदों को आग उगलने से क्यों नहीं रोक रही है बीजेपी। देश में ये बहस का मुद्दा है और बड़ी बहस का भी आज हमारी बहस का यही मुद्दा है। हमारे साथ खास पैनल जुड़ गया है इस पर बातचीत करने के लिए। हमारे साथ बीजेपी के सांसद राजेंद्र अग्रवाल जुड़े हैं, हमारे साथ शहजाद पूनावाला कांग्रेस समर्थक स्टूडियो में जुड़े हुए हैं, हमारे साथ एनके सिंह वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में है, रविदास मेहरोत्रा समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रेम शुक्ला एडिटर दोपहर सामना मुंबई से हमारे साथ लाइव हैं, मौलाना अंसार रजा धर्मगुरु हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में है और फादर सोलोमन जॉर्ज ट्रीस्ट भी हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं। सबसे पहला सवाल राजेंद्र अग्रवाल जी से, आखिर आप ही के सांसद, आप ही के लोग प्रधानमंत्री के तमाम किए धरे पर पानी फेरने को क्यों आमादा हैं? नहीं, देखिए, देश के अंदर संविधान के आर्टिकल 25 के अंतर्गत मत की स्वतंत्रता है, अपने पूजा पद्धति के प्रचार की भी स्वतंत्रता है। मैं समझता हूं कि इस प्रकार की घटनाएं पहले भी होती रही है। लोग अपने पूजा पद्धति को बदलते रहे हैं, हिंदू से मुस्लिम होते रहे हैं या मुस्लिम से ये हिंदू से क्रिश्चियन होते रहे हैं और क्रिश्चियन से मतलब सब तरह की आवागमन ऐसा चलता रहा है। नहीं, लेकिन पार्टी की छवि को, प्रधानमंत्री के विकास के नारे को, सुशासन के नारे को इससे जिस तरह की ठेस पहुंच रही है, क्या वो आपको मुझे लगता है कि आपको दिख रहा होगा, वो सरकार को भी दिख रहा होगा। हाँ, वो मैं वही कह रहा हूं, इस मसले को इतना तूल दे करके जो प्रस्तुत किया गया और उसके कारण से लोकसभा के आपके सांसद दे रहे योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं? चर्चा हुई भी, आपके सांसद खुद कह रहे योगी आदित्यनाथ कि आप देखिए 25 दिसंबर को हम क्या करते हैं, 25 दिसंबर को हम कितना बड़ा कार्यक्रम करेंगे और ईसाई और मुस्लिम धर्म के लोग जो वापस आना चाहते हैं हिंदू धर्म में, वो या कन्वर्ट करना चाहते हैं, रिकन्वर्ट, वो हम करके दिखाएंगे 25 दिसंबर को। खुलेआम कह रहे योगी आदित्यनाथ। ये देखिए, योगी आदित्यनाथ जी गोरक्ष पीठ के महंत भी हैं, उस नाते उनकी एक कथन है उनका। पर आपकी पार्टी के सांसद भी है, वो संसद में बैठते हैं। ठीक है, सांसद भी हैं, तो इस विषय में भी बातचीत मैं जो कह रहा हूं उसी बात को मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि जब तक वो आजादी है तो इतना बड़ा मुद्दा इसको नहीं बनाना चाहिए था। हम तो शुरू से मांग करते आए हैं कि सभी प्रकार के धर्म परिवर्तन पर रोक होनी चाहिए। ये रोक हो जाएगी, समस्या खत्म हो जाएगी। इनका तो केवल मानना है इस विषय को सांप्रदायिक आधार के ऊपर बढ़ाने से बिल्कुल भी कौन बना रहा है, ये आप गौर से देखिए। सत्ता में बीजेपी आती है और अचानक आप घर वापसी और लव जिहाद क्या क्या शुरू कर देते हैं। आपके अंदर अपनी ताकत अगर होती समाज को कन्वर्ट करने की, तो आप सत्ता का क्यों सहारा ले रहे हैं? इसके पहले कर चुके होते। आज आपको याद आ रहा हो कि साहब ये तो घर वापसी है। और आप देखिए, बड़ा सिंपल सा है कि हम लोगों ने बहुत सोचा था कि मोदी जी आएंगे तो कम से कम पैराडाइम शिफ्ट होगा पॉलिटिकल डिस्कोर्स में और आज विकास के मुद्दे पे बात होगी। आज आपने पूरा का पूरा ये आप डैमेज कर रहे हैं मोदी जी को, और कुछ नहीं कर रहे हैं। इस पूरे प्रक्रिया से आप नरेंद्र मोदी जी को डैमेज कर रहे हैं। एक आदमी जो पूरे विकास को लेके चला था और शायद वो बोल नहीं पा रहा है। आप लोग की इतनी दहशत है और हकीकत यह है कि घर वापसी की बात कर रहे हैं। अरे जो घर में बचे उन्हीं को तो बचा लीजिए, वो भी भाग रहे हैं आपसे, इसलिए कि आपने हिंदू धर्म में कभी भी रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट आने नहीं दिया। 88 साल का आपका जन्म है, मैं संघ की बात कर रहा हूं।
लेकिन एक भी रिफॉर्म्स मूवमेंट कायदे का नहीं किया जिससे कम से कम अपने घर वालों को तो रोक ले, बाहर वाले को खैर आप क्या लाएंगे। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि इस्लाम ने भी यही किया, क्रिश्चियनिटी ने भी यही किया। जब जब सत्ता रही तो परिवर्तन किया गया और परिवर्तन में स्टेट अपरेटस का खुल के यूज किया गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो चाहे इस्लाम हो, ये बात अलग है कि ला इकराह फिद्दीन कुरान शरीफ में कहा गया है, लेकिन हकीकत यह है कि जब जब सत्ता रही है, मुगलों की सत्ता रही तो उसमें किया गया। जब क्रिश्चियनिटी आई तो आपने देखा किस तरह आर्टिकल 25 प्रैक्टिस प्रोफेस एंड प्रोपोगेट रिलीजन, और प्रोपोगेट वर्ड किस चालाकी से उसमें डाला गया और यह कहा गया कि फॉर एवरी पर्सन, जबकि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन 1918 का जो है वो सिटीजन के लिए था, लेकिन आपने उसको धीरे से चालाकी से एवरी पर्सन करके पादरियों के लिए वो खोल दिया, बुरा भारत, और उसके बाद धर्म परिवर्तन होने लगा। तो हकीकत यह है कि आज भी आप भी वही कर रहे हैं। हकीकत यह है कि जब सत्ता में आप आए तो आपको अचानक याद आ रहे हमारे घर के लोग वापस क्यों नहीं आ रहे हैं। तो आप जरा सोचिए दिल से, इस समय जो मुद्दे विकास के उठने चाहिए थे। प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ है, हम लोग काफी अच्छे उन्हीं के पास मित्र हैं, लेकिन फैक्ट यह है कि इन्होंने भी काफी कुछ कहा था कि भाई विकास को लेकर सब कुछ होना चाहिए, ये सब मुद्दा नहीं होना चाहिए। एनके सिंह साहब, आज मैं चाहूंगा कि वो भी खुल के बोले, और बोले तो पार्टी छोड़ के बोले, क्योंकि उनके साथ पत्रकार भी लगा हुआ है। बिल्कुल। तो हकीकत मैं सिर्फ एक ही चीज कहूंगा कि हम लोग जब बोलते हैं तो बिल्कुल अलग होता है, और सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि कम से कम एक आदमी आए 5 साल, उसको मौका तो दीजिए, विकास कर ले, उसमें मुसलमान का भी विकास होगा, ईसाई का भी होगा, तब आप खुल के आइए और कहिए कि भाई अब आओ, देखो हम लोग कितना विकास करते हैं, आप घर पे आ जाओ। ये कहते तो अच्छा लगता, लेकिन जिस तरीके से आप रेट खोल के रखते हैं 5 लाख और 2 लाख, कितना भोंडा लग रहा है कि क्या हिंदू धर्म इतना नीचे आ गया। भोंडा शब्द आपने बिल्कुल सही इस्तेमाल किया। प्रेम शुक्ला जी के पास ही मैं जाऊंगी अभी। प्रेम शुक्ला, इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है कि 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाने की बात हो रही थी, अटल बिहारी वाजपेयी का, पूर्व प्रधानमंत्री का जन्मदिन, और सुशासन दिवस, सुशासन विकास की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार करते आए हैं, और उसी दिन डंके की चोट पर कहा जा रहा है कि हम अलीगढ़ में ईसाइयों मुसलमानों की घर वापसी का कार्यक्रम करेंगे, और बीजेपी के सांसद खुल्लम खुल्ला ये कह रहे हैं। तो आप मखौल नहीं उड़ा रहे प्रधानमंत्री की सोच का, उनकी नीतियों का? आपसे मेरा मतलब आप नहीं, मतलब बीजेपी के सांसद और तमाम लोग। एक बहुत नहीं मैं समझ गया। एक बहुत ईमानदार बहस अगर इस पर की जाए तो विश्व हिंदू परिषद की स्थापना जब 1964 में हुई थी, श्री गुरुजी जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तत्कालीन सरसंघचालक थे, और दामजी आपटे, उसमें मुझे लगता है कन्हैयालाल मुंशी जी, बहुत टॉप के लोग बैठे, और वो इसलिए बैठे कि 1900 नियोगी आयोग की रिपोर्ट को जस का तस लागू करने से पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने इंकार कर दिया था। तो हिंदुओं से बड़े पैमाने पर लोग जो है क्रिश्चियनिटी की तरफ धर्मांतरित किए जा रहे थे, संविधान में ये प्रोविजन होते हुए कि किसी को लालच देकर, किसी को बलपूर्वक, किसी को भ्रम फैलाकर कन्वर्ट नहीं किया जाना चाहिए। उसके बाद जो है पिछले 20 वर्षों से घर वापसी कार्यक्रम कोई मोदी जी आ गया इसके बाद नहीं प्रारंभ हुआ है, 20 वर्षों से विश्व हिंदू परिषद का एक कार्यक्रम है, और विश्व हिंदू परिषद के उस कार्यक्रम के तहत मेरी जो जानकारी है 7 लाख लोग घर वापस आए हैं। एनके सिंह जी निश्चित तौर पर एक सवाल पूछ रहे हैं कि जो घर में मौजूद है, पहले उनको, तो आप नॉर्थ ईस्ट में विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने लोगों को घर में बने रहने के लिए, बहुत सारे लोग, मैं मुंबई महाराष्ट्र के बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिन्होंने आजन और प्रचारक का कार्य उत्तरदायित्व स्वीकार कर वो जो है नॉर्थ ईस्ट में बड़े पैमाने पर जो कन्वर्जन किया जा रहा है उसको रोकने के लिए, अपने भाइयों को समझाने के लिए अपने जीवन को लोगों ने दिया हुआ है। एक ये पहलू है। दूसरा पहलू एक, जैसे नरेंद्र मोदी जी को लोग कह रहे हैं कि इनको विकास का काम नहीं करने दिया जा रहा है। भाई शहजाद पूनावाला समेत तमाम जो कांग्रेस के लोग थे, एनके सिंह जी आपको याद है कि जुलाई 2013 से लेकर मई 2014 तक यही सारे लोग कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी जी विकास के नहीं विनाश के जो है वो पुरुष हैं, और इनके आने से सांप्रदायिकता भड़केगी। आज आप जो कह रहे हैं, नहीं, बहुत बारंबार कहा था लोगों ने, एक दो नहीं सबके, अगर आप देख लेंगे तो जुलाई 2013 से मई 2014 तक सतत, यहां तक कि शहजाद पूनावाला की मैं तमाम चैनलों की अगर आप कहेंगे तो फिर से मैं यूट्यूब वगैरह जाके ढूंढ कर भिजवा दूंगा आपको, ये बारंबार कह रहे थे कि सांप्रदायिकता बढ़ेगी, देश में खंडित हो जाएगा। आप जो आप भी बीजेपी के सांसद और आप ही के लोग उसी को तो चरितार्थ कर रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, शीतल सिर्फ 1 मिनट, प्रेम शुक्ला जी,
वही तो हो रहा है। एक मिनट मैं मेरी बात पूरी कर ठीक है, सांसद और आप ही के लोग उसी को तो चरितार्थ कर रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, एक मिनट, शीतल सिर्फ एक मिनट, प्रेम शुक्ला जी, वही तो हो रहा है। एक मिनट मैं मेरी बात पूरी कर लेने दीजिए। शीतल एक मिनट, मेरी बात पूरी कर लेने दीजिए, आप जवाब दीजिए। ठीक है। अभी जमीयत इस्लामी या इमाम बुखारी का पिछले जुमे का आप जो है इमाम बुखारी की पिछले जुमे की आप जामा मस्जिद के मीनार से जो तकरीर है वो सुन लीजिए आप। वो पूरी तरह से कह रहे हम लव जिहाद करेंगे, मोदी जी को गालियां दी हैं बहुत सारी। ये गालियां देते समय क्या इमाम बुखारी की हरकत के लिए उनके साथी कांग्रेस को दोष दिया जा सकता है क्या? इसी तरह से विश्व हिंदू परिषद की का कोई भी कामकाज, बजरंग दल का कोई कामकाज, उसके लिए आप भारतीय जनता पार्टी प्रेम और शुक्ला जी, मोदी जी को दोष। प्रेम शुक्ला जी, मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, बहुत दानिशवर आदमी, बहुत सफाई योगी आदित्यनाथ पहले गोरख, एक मिनट पहले मेरी बात सुन लीजिए। प्रेम शुक्ला प्लीज, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, आपने बहुत सफाई से बात कर ली। अहमद बुखारी ने क्या कहा है, अहमद बुखारी की कौन सुनता है कौन नहीं सुनता है। एक बात आपने कह दी कि शहजाद पूनावाला जो 1 साल से कहते चले आए हैं वो क्या हो रहा है, तो इसमें कोई शक नहीं कि पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त आग लगी हुई है। बहरहाल मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाहता हूं, एक लेख अक्सर हम किताबों में पढ़ा करते थे, कोई आग नहीं सिंधु नदी के किनारे, एक मिनट प्रेम शुक्ला, आग नहीं लगी है प्लीज, सिंधु नदी के इस तरफ वाले जितने लोग हैं वो सारे लोग हिंदू हैं। जब सारे लोगों को आप पहले से हिंदू कहते चले आ रहे हैं तो ये घर वापसी का नाटक क्या है? वो तो पहले से ही घर में है, वो तो पहले घर से है। दूसरा, जो काम बीजेपी कर रही, चाहे आदित्यनाथ कर रहे हो या फला कर रहे हो या ढका कर रहे हो, आप एक ईमानदारी से अपने दिल पे हाथ रख के बताइए, क्या नरेंद्र मोदी रात में जब सोने के लिए अपने कमरे में जाते होंगे तो अपने बाल नहीं नोचते होंगे कि किन लोगों ने फंस दिया मैं? चलिए अब जवाब सुन लेते। प्रेम शुक्ला जी, नहीं, ऐसा कोई बाल नहीं नोचेंगे, बहुत पक्के राज। या तो फिर इसका मतलब पूरी प्लानिंग से हो रहा है कि मैं चुप रहूंगा, तुम लोग करते रहो। दरअसल जो आप उस हिंदू शब्द का जो आप व्याख्या कर रहे हैं उसमें जिन सबकी पुण्य भूमि जो है, हिंदुस्तान को जो पुण्य भूमि मानते हैं वो सारे हिंदू हैं। ये वीर सावरकर से लेकर विश्व हिंदू परिषद तक जो इनकी व्याख्या है, जो परिभाषा है, वो यही है। तो फिर किसकी घर वापसी करवा रहे हैं फिर आप लोग? हिंदुस्तान को पुण्य भूमि मानने का वही घर वापसी है। किसकी? हिंदुस्तान को पुण्य बांग्लादेश भूमि वो वंदे मातरम नहीं कहते हैं, तो बांग्लादेश को घर वापसी करवाएंगे आप? मौलाना जो हमारे मुल्क को पूरी नाम से देख रहे हैं, उनको टीका लगा के फख्र महसूस कर रहा है कि हमने घर वापसी करवा दी बांग्लादेश वापसी है। नहीं, आप जो है नहीं, हिंदुओं से मुसलमान बनाना जायज, हिंदुओं से हमारे इस्लाम में कहीं जायज नहीं है, वापसी ना जायज। ये पैरामीटर बात फिर मेरा सवाल फिर वही और मुद्दा भी वही कि लेकिन आप कर रहे हैं ना, जायज शासन की बात लेकर आए, मेजॉरिटी के साथ आए, पूरी दुनिया ने देखा, पूरी दुनिया प्रभावित है इस विचारधारा से। ओबामा ने तारीफ कर चुके हैं, लेकिन विकास के मुद्दे को भी समझ लीजिए। अब बताइए कि पार्लियामेंट में रामजादे, हरामजादे, ये सब शब्द यूज होंगे, अब जिस तरह हो रहा है देश में, और ये आपका पॉलिटिकल आउटफिट भी कर रहा है। मैं उसमें माफी मांगी ना तत्काल, उस पर तत्काल माफी मांगी, आज तक माफी नहीं मांगे। प्रेम जी एक मिनट, 7 महीने हो गए प्रेम शुक्ला माफी मांगते मांगते, काम तो कुछ हुआ ही नहीं। माफी तो मांग रहा है प्राइम मिनिस्टर, क्या करे? भाई ये आपका एक 1-on-1 इंटरव्यू नहीं है, आप दूसरों की भी बातें सुन लो। ठीक है, आप बोलिए शहजाद। मेरे 2-3 सवाल है। पहला सवाल ये है कि घर वापसी, एक आखिरी बात सुन लीजिए। अरे 25 दिसंबर आप ही से सवाल है, आप ही से सवाल है भाई, आपसे ही सवाल है। अभी जो है मैंने 2 लोगों की बाइट सुनी, ठीक है, आपके पास आएंगे। 2 लोगों की बाइट सुनी, वो सुशासन दिवस को भी सांप्रदायिक रंग दे रहे कि आपने क्रिसमस के दिन क्यों बनाया। योगी आदित्यनाथ दे रहे हैं। अब मैं अपनी बात रखना चाहता हूं। शहजाद आप रखिए। देखिए, घर वापसी अगर कराना है तो काले धन की घर नहीं, वापसी कराइए। कांग्रेस के राशिद अल्वी का स्टेटमेंट है, आपने देखा नहीं? राशिद अल्वी का स्टेटमेंट वो बोलते रहे, मोनोलॉग ही रखे। आप बोलना जारी रखिए। पहले तो काले धन की घर वापसी का हमें वादा दिया गया था। जो भारत के लोग इराक में फंसे हुए हैं उनके घर वापसी का तो कोई बात नहीं कर रहा। ये देखिए, जो विकास का एजेंडा था, प्रधानमंत्री ने विकास का एजेंडा तय किया था, वो मुखौटा उतर चुका है। अब मुझे केवल एक सवाल सारे पैनलिस्ट से करना है। कल हिंदुस्तान टाइम्स की एक स्टोरी थी कि प्रधानमंत्री ने बोला है कि वो बड़े नाराज हैं इन बयानों से।
आज एक स्टोरी आ रही है कि आदित्यनाथ, इंडियन एक्सप्रेस में ही छपी है कि आदित्यनाथ उनकी बात को नकारते हुए कहते हैं कि हम तो ये एजेंडा चलाएंगे। प्रधानमंत्री दोनों सदनों में उठकर बोले कि मैं साध्वी निरंजन ज्योति के लिए माफी मांगता हूं, पहली बार की एमपी है, वो हो जाती है। 8 घंटे के अंदर आपको दिल्ली चुनाव के लिए एक सेकंड मौलाना साहब, अब ये आलम है कि 4-4, 5-5 बार 20 साल रहे एमपी बोल रहे हैं ये बात, ये प्रधानमंत्री की बात को नकारते हुए बोल रहे हैं। तो बीजेपी मुझे ये बता दे कि कानूनी रूप से तो दूर की बात, नैतिक रूप से आप पहले इनके खिलाफ क्या कार्रवाई कर रहे हो, वरना ये आरोप लगना जो एनके सिंह लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं मिलीभगत है, कहीं ना कहीं ये लोग एक दो मुही स्ट्रैटेजी के साथ चल रहे हैं, ये आरोप लगाना गलत होगा। ये बात बाहर निकल के आती है कि ये दो फेस है बीजेपी के, विकास की बात करते हैं पर विभाजन का एजेंडा चलाते हैं। धर्मनिरपेक्षता की और धर्म परिवर्तन की जहां तक बात है तो हम राज्यसभा में इस मुद्दे को उठा रहे हैं, वहां पे तो ये डिबेट करवाते नहीं, टीवी चैनल पे आके एक अनर्गल एक चीज कहते। और अगर आपको क्रिश्चियन मिशनरीज और मुसलमानों के खिलाफ इतना चलाना था कि ये लोग जबरन कराते थे, तो जब आपके पास तथ्य आए हैं कि ये सारी चीजें इस साइड से जबरन हुई है, तो आपका स्टैंड क्यों बदल रहा है? हमारे जैसा एक स्टैंड रखिए कि जबरन हो, जोर जबरदस्ती से हो तो वो गलत है। आप क्यों आज इसके लिए स्टैंड बदल रहे हो? एक स्टैंड रखो और मुझे पहले तो विकास के बारे में बताओ कि विकास के खिलाफ जो बात कर रहे हैं उनके खिलाफ क्या एक्शन होगी, ये भारतीय जनता पार्टी बताए। ठीक है, राजेंद्र अग्रवाल जी इसका जवाब दीजिए। नहीं, विकास के खिलाफ कौन बात कर रहा है? नरेंद्र भाई मोदी अपने एजेंडे से हट गए हैं क्या? दोनों को मिला के हो रहे हैं आप। ये एक बात हो रही है, यदि देश के अंदर मत स्वातंत्र्य है तो होने दीजिए। नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री की बातों को दरकिनार करके प्रधानमंत्री ने कहा है कि तो कल जो हिंदुस्तान टाइम्स में छपा है कि प्रधानमंत्री अपसेट थे, वो गलत स्टोरी आप खारिज कर रहे हैं बीजेपी की तरफ से। हिंदुस्तान टाइम्स में क्या छपा है? उसको छोड़िए, पर नहीं पढ़ते। मेरी बात सुनिए, प्रधानमंत्री कार्यालय के सोर्सेज से धर्म परिवर्तन की गुंजाइश तौर से व्यक्त किया है कि ये गलत बयानबाजी है। आप प्लीज ऑफिशियली इसको खारिज कर दें कि प्रधानमंत्री चाहते हैं ये बातें हो, क्योंकि इसमें कोई बयानबाजी के लिए जो बयानबाजी है, हाँ, उसके विषय में क्षमा मांग ली गई है पार्लियामेंट के अंदर, क्षमा भी मांग। उसके बाद वक्त प्रधानमंत्री ने अपना मन बता दिया। उन्होंने हमेशा इस बात को कहते हैं कि सांसदों को, मंत्रियों को संयम के साथ बोलना चाहिए। क्या करा रहा है? लोगों की तो इसको चिंता है नहीं। योगी आदित्यनाथ आपके सांसद है कि नहीं? आप एक खाम का विषय को मिला के उनकी बात नहीं सुन रहे, उनकी बात उनके कान तक नहीं पहुंच रही। मैं सांसद महोदय से एक सवाल पूछना चाहता हूं। जी बिल्कुल। सांसद के साथ भी एक सवाल, राजेंद्र जी एक सवाल मेरा यह है कि देश जो है अब धर्म के मामले में इतना जल रहा है, उसको धर्म को जो है कुरुक्षेत्र बना के रख दिया है। प्रधानमंत्री जी माननीय अभी इस मामले में अभी तक उन्होंने एक भी बयान नहीं दिया है। क्या प्रधानमंत्री देश को इस मामले में गाइड करेंगे कि इस मामले में उनका क्या नजरिया है? इस धर्म परिवर्तन पे जो प्रलोभन देकर या जबरदस्ती ये कुछ लोगों ने जो आग्रह किया, इसको राजनीतिक, देखिए ऐसा है, आप मेरी बात सुनिए, आप इसको यदि राजनीतिक मुद्दा बनाते हैं तो उनको जरूर जवाब देना चाहिए। राजनीतिक मुद्दा है ही नहीं ये। नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री का कौन सा मुद्दा है? प्रधानमंत्री का गाइडेंस होना चाहिए। ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है। आपके सांसद कह रहे हैं कि हम अच्छे से संबोधित करेंगे और समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि आप आके दिखाइए, करके दिखाइए। तो क्या ये पॉलिटिक्स नहीं हो रही है दोनों तरफ से? मैं आऊंगी, मैं रविदास जी से भी पूछूंगी इस पर। वो गोरक्षपीठ के दरबार, वो गोरखनाथ पीठ के, अरे पार्लियामेंट में पीठ के नजरिए से आते हैं या एमपी के नजरिए से आते हैं? भाई कठेरिया साहब भी कोई पीठ के ये है क्या? वो पार्लियामेंट में नहीं बोल रहे हैं। विनय कटियार, कठेरिया जी, बाकी के आपके पार्लियामेंट ये सारे लोग नहीं बोल रहे, जुड़े हुए हैं पार्लियामेंट में। सुनिए, पार्लियामेंट में भारतीय जनता पार्टी ने, बात तो सुनिए आप, पार्लियामेंट में भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट अपना मत रखा है कि हम तैयार हैं, सारे दल तैयार हैं, सहयोग करें, हम धर्म परिवर्तन पर पूरा प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव लाने की इच्छा रखते हैं। पार्लियामेंट में ये बोला है, वो अलग बात है, अभी जो आप कर रहे हैं। जब बीजेपी सत्ता में आती है तो आप घर वापसी क्यों याद आती है? सत्ता के प्रोटेक्शन से आप क्यों करना चाहते हैं? अच्छा प्रयास होगा जब अगर परिवर्तन हुआ है, अगर सत्ता के बल पे हुआ है तो उसको सत्ता के बल पे आप लीजिए, फिर ये कह दीजिए आज हम सत्ता में है इसलिए कर रहे हैं। प्रोटेक्शन है,
कौन कह रहा है सत्ता में के कारण से कौन कर रहा है? सत्ता तो मुलायम सिंह जी की। तो अब क्यों याद आ रहा है आपको घर आना? ये तो पहले भी आ सकता था। मुलायम सिंह जी आज आपको क्यों ये याद आ रहा है? जब आप सत्ता में तब आप याद आता है आपको? नहीं, आप बहस को जो है ठीक दिशा में रखिए। नहीं, सही दिशा वो है जो आप चाहें। यदि कोई भी जबरदस्ती कोई लालच देकर के हुआ है, यदि तो कोई 5 लाख तो है, 5 लाख क्या था? 2 लाख 5 लाख क्या चाहता? ये जो चिट्ठी निकाली गई है समिति की तरफ से सत्ता अधिष्ठान का कि ईसाई आएगा तो 2 लाख रुपया, मुसलमान आएगा तो 5 लाख रुपए, तो ये रेट लिस्ट किस बात की है? और मुझे तो एतराज ये है कि क्रिश्चियनों का रेट कम क्यों रखा? क्यों कम रखा? मुझे बहुत नाराजगी है। जवाब दीजिए राजन जी। और फिर प्रेम शुक्ला से भी यही सवाल। नहीं, मैं बता रहा हूं ना, मैं उस बात को कह रहा हूं, कोई सत्ता का किसी प्रकार का प्रभाव नहीं है। सत्ता तो मुलायम सिंह जी के उत्तर प्रदेश में, ये केंद्र का विषय है ही नहीं। कानून जो व्यवस्था करना चाहे करे। प्रदर्शन हमने चलिए, समाजवादी पार्टी की बात आप कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी से ही बात कर लेते हैं। रविदास जी, आपसे सवाल ये कि बीजेपी और बीएसपी के नेता अगर टकराव की राह पर आगे बढ़ रहे हैं तो आप क्यों उन्हें ललकार रहे हैं? आप क्यों उकसा रहे हैं कि आइए आकर जरा दिखाइए, 25 दिसंबर को करके दिखाइए, आप क्यों इतना बड़ा बवाल खड़ा कर रहे हैं? विश्व हिंदू परिषद देखिए, कुछ लोग वो माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रलोभन, लालच, दबाव और सत्ता का दुरुपयोग करके बलपूर्वक धर्मांतरण करने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोगों का कहना स्पष्ट है, कोई तो 10 रोज पहले से आप क्यों ललकार रहे हैं उन्हें? आप खामोशी से अपना पूरा मैकेनिज्म तैयार रखिए कि ऐसा ना हो पाए। आप ललकार क्यों रहे 10 रोज पहले? मुद्दा बड़ा और क्यों जनरेट कर रहे हैं? अगर धर्मांतरण करने का काम करते हैं तो उसको किसी भी हाल में बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। रविदास जी, कुछ लोग जो है, एक बात मैं छोटी सी आपसे पूछना चाह रहा हूं, आगरा में जो कुछ हुआ है, समाजवादी पार्टी की नजर में कुछ हुआ है या नहीं हुआ है? पहले तो ये बताइए। माहौल को खराब करने का काम कर रहे हैं। रविदास जी, उत्तर प्रदेश में आगरा में जो हुआ है, कुछ हुआ भी है या खाली मीडिया तमाशा बना रही है? अगर नहीं हुआ है आपके कहने के हिसाब से तो चलो ठीक है, मुलायम सिंह का बयान ठीक है, और हुआ है तो मुलायम सिंह पार्लियामेंट में क्यों बीजेपी के साथ खड़े नजर आ रहे हैं कि हमें तो कुछ हो ही नहीं रहा, यहीं क्यों दिल्ली में हंगामा मचा हुआ है? पार्लियामेंट में बयान दे रहे हैं वो। देखिए, हम लोगों का स्पष्ट कहना, किसी भी कीमत में प्रलोभन, दबाव या लालच या बलपूर्वक, अरे जो मैं पूछ रहा हूं वो बताइए ना। वो बता रहे मुलायम सिंह जी गलत है, माहौल खराब करने का काम करेगा तो उसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और उसको रोकने के लिए हर प्रकार की कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन किसी भी कीमत में बलपूर्वक या लालच के माध्यम से प्रलोभन मुलायम सिंह यादव तो कहते हैं कि कुछ हुआ ही नहीं है, बर्दाश्त तो करने की बात बाद में आती है। स्वेच्छा से अगर धर्म बदलता है तो वो अलग बात है। मुलायम सिंह यादव आपके नेता तो ये कहते हैं कि कुछ हुआ ही नहीं है। देखिए, मैंने स्पष्ट किया कि प्रलोभन, लालच, दबाव या, अरे ये कुछ नहीं कहा उन्होंने भाई, उन्होंने तो सीधा सीधा एक बात कही है कि यूपी में जो हो रहा है वहां कुछ हुआ ही नहीं है, सिर्फ दिल्ली में ही सब कुछ मचा हुआ है। पार्लियामेंट में आदमी बयान दे रहा है, आप नकार रहे हैं उस चीज को, आप सफाई दे रहे हैं। सारे देश ने सुना है संसद में बोलते हुए उनको। नहीं, आप एक बात समझने का प्रयास करिए। हमारा स्पष्ट रूप से कहना है कि किसी भी कीमत में प्रलोभन, लालच या दबाव। अरे कुछ जवाब है आपके पास या नहीं है? अब छोड़ दीजिए फिर, आप उनके पास जवाब नहीं है, छोड़ दीजिए फिर, बैठिए घर पे अपने। उनके पास जवाब नहीं है। अगर धर्म बदलता है वो अलग बात है, लेकिन रविदास जी, उत्तर प्रदेश की पब्लिक माफ नहीं करेगी आप लोगों को, इतना याद रखिएगा। आने वाले वक्त में आप हैं कहां, माफ नहीं करेगी उत्तर प्रदेश की पब्लिक आपको। वो तो सुनिए, जो इस तरीके से आप माहौल को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, माहौल हम खराब कर रहे हैं, तो जनता आपको माफ नहीं करेगी। आज विकास के मुद्दों से जनता का ध्यान बांटने का काम हो रहा है। जो जनता के मुद्दे हैं कि काला धन देश के अंदर आए, उससे जनता का ध्यान बांटने के लिए आप बातें कर रहे हैं। मेरे ख्याल से बड़ी सीधी बात है, जो महंगाई है, दो लॉजिक है इसके, गरीबी है, हर सत्ता का हमेशा धर्म परिवर्तन में सत्ता का हमेशा प्रश्रय रहता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इतिहास ने ये सिद्ध कर दिया है और आज से नहीं 2000 साल से ये सिलसिला है, सम्राट अशोक के टाइम से ये चला आ रहा है। जब भी सत्ता होती है तो उसके फोर्स को लेके, उसके एजेंसीज को लेके लोग धर्म परिवर्तन कराते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। इतिहास
हाँ नहीं, लेकिन लोकतंत्र हो या कोई तंत्र हो, हकीकत यही है, ये हमेशा रहा है और ये आज भी चल रहा है। मुश्किल ये है कि इसका तरीका बदल सकता था। ये बात सही है कि हिंदू धर्म में जिस तरह की गलतियां थी, जिस तरह का स्ट्रेटिफिकेशन था, स्तरीकरण था, उसको लेके एक वर्ग नाराज था जो कि वल्नरेबल था, वीक था फाइनेंशियली। आप सोचिए जरा, राशन कार्ड के नाम पे अगर कोई धर्म बदल दे तो क्या स्थिति है इस समाज की। और हम धर्म बदलवा रहे हैं राशन कार्ड का वादा करके। तो या तो स्टेट फेल हो गया है या वो इतना गरीब आपने रखा है कि जब चाहे उसको जो चाहे करवा ले। बिहार में एक किस्सा है कि उसने अपनी बेटी इसलिए बेच दी कि उसको 2 दिन का खाना 60 रुपए में उसने बेटी बेच दी, एक 10 साल की बच्ची थी, उसको बेच दिया। तो आप समझ सकते हैं कि हम उस समाज में ये प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। और आज बिहार में एक किस्सा है कि उसने अपनी बेटी इसलिए बेच दी कि उसको 2 दिन का खाना 60 रुपए में उसने बेटी बेच दी, एक 10 साल की बच्ची थी, उसको बेच दिया। तो आप समझ सकते हैं कि हम उस समाज में ये प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। और आज एक संविधान बना के हम कहते नहीं जी साहब, इंटाइसमेंट नहीं होगा। अरे प्रलोभन तो उसके अंदर जुड़ा हुआ है, क्योंकि राशन कार्ड का वादा करेंगे, दूसरा नहीं बना रहा है, तो लिहाजा वो चला जाएगा, धर्म बदल देगा। जैसे ही राशन कार्ड बन जाएगा कहेगा इन ले, अब तो तुम्हारे साथ नहीं, अब तो हम पुराने वाले में हैं। आप सोचिए किस तरह का ये समाज आपने बना रखा है। और उसमें आज बीजेपी आई है। घिनौना सिर्फ यही लग रहा है कि बहुत अच्छा होता कि ये प्रयास आप हिंदू रिफॉर्म्स का मूवमेंट आते और हिंदू के अपने घर को आपने ठीक किया होता, ताकि जो अब जा रहे हैं वो तो कम से कम न जाते। आज आप देखिए, अभी 2 दिन पहले हुआ है कन्वर्जन, अभी 2 दिन पहले कन्वर्जन हुआ है और दलित कन्वर्ट हुए हैं, ट्राइबल्स हुए हैं कन्वर्ट। तो आप अपने धर्म को तो संभाल नहीं पाते हैं। अब जब वो वापस लाना है, तो आज जब सत्ता आई है, एक मौका था आपको कि जबरदस्त 5 साल काम करें और सारे ये क्लैश भुला के संघ का पूरी ताकत, और अद्भुत ऑर्गेनाइजेशन है संघ। मैं आज भी समझता हूं, जितना मैं संघ को पढ़ा हूं, मैंने पढ़ा या देखा है, नजदीक भी गया हूं, तो देखा अद्भुत ऑर्गेनाइजेशन है, अद्भुत कमिटमेंट है। लेकिन आज पूरा का पूरा एनर्जी उस विकास को छोड़ के आप डाइवर्ट करके धर्म परिवर्तन में लगा रहे हैं। मैं एक सवाल तो मैं सिर्फ यही कहूंगा, अग्रवाल साहब इनके साथ माफी जी जी प्लीज। अग्रवाल साहब, मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं और इस पर जवाब चाहूंगा। मेहरबानी करके, बुजुर्ग हैं आप, जवाब दे दीजिएगा। नरेंद्र मोदी साहब जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, इस मुल्क के प्रधानमंत्री हैं, उनकी नजर में 25 करोड़ हिंदुस्तानी हैं या हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अलग अलग नजर से देखते हैं वो? शुरू से उनकी नजर में पूरे 125 करोड़ हिंदुस्तानी हैं। ठीक है ना? और तो फिर ये सब क्या हो रहा है? आपको कहना भी चाहता हूं मैं ये जी। अभी सुनिए मेरी बात सुनिए। अभी जैसे कहा कि कुछ दलित लोग मुस्लिम बने, जैसे वो मुस्लिम बन गए, ऐसे कोई मुस्लिम हिंदू बन गए, इसमें परेशानी क्या हो रही है? कोई परेशानी बात तो यही है। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, कोई धर्म परिवर्तन नहीं होगा। मेरा एक सवाल बात सुनिए मेरी। और अग्रवाल जी, कानून वैसा नहीं है। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं। मेरा कहना यह कि इस पर इतना हंगामा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपका कोई जवाब कोई इसको पॉलिटिकल प्रोटेक्शन नहीं है। मैं ये कह रहा हूं, भाजपा का एजेंडा नहीं है। फादर सोलोमन भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र भाई ठीक है, एक सवाल और सुन लीजिए, एक सवाल और, उसके बाद मेरा भी सवाल है। लोगों का विकास चाहती, लालच में कर जी, एक सवाल ये है, दबाव में करा रहे हैं। जी हम लोग जो बात कर रहे हैं हिस्ट्री की, थोड़ी सी मैं थोड़ा रेफरेंस देना चाहूंगा। 2000 साल पहले क्रिश्चियनिटी आई और करीब 1400 साल पहले मुस्लिम इस्लाम आया यहाँ पर। उससे पहले सनातन धर्म था। ये जो धर्म को लेकर जो तनाव हमारे देश में पैदा हो गया है, क्या हम सब मिलकर, पैनलिस्ट हैं यहाँ पर सारे, आप लोग इंटेलेक्चुअल लोग बैठे हैं, क्या हम इस धर्म से बढ़कर मानवतावादी दृष्टिकोण को अपनाकर, क्या हम ह्यूमैनिटेरियन जो एस्पेक्ट है सिविलाइजेशन का, क्या उसको हम उसका विकास नहीं कर सकते? हम जो है धर्म से पहले मानवता की बात करें, राष्ट्र की बात करें, जो जोड़ता है हम सबको। और अब जब हम इस जोड़ने की बात करें तो अपने आप जो है हमारा सबका विकास होगा और हमारे बीच में जो एकता है उसको बढ़ोतरी मिलेगी। हम तो चाहेंगे कि उसमें प्रेम शुक्ला जी भी इन्वॉल्व हो। 5 साल के लिए हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि 5 साल के लिए सब रोक दीजिए। अगर 2000 साल रुका रहा और ये सब गलतियां होती रही तो होने दीजिए 5 साल। सिर्फ 5 साल आप विकास कर लीजिए और विकास में हिंदू, मुसलमान, ये सब शामिल हो। आप देखिए ऐसे ही घर वापस हो जाएंगे। लेकिन कम से कम नरेंद्र मोदी को काम तो करने दीजिए। तो क्या आपको लगता है प्रेम शुक्ला जी कि ये सही नहीं होगा कि 5 साल के लिए हम सारे जो सोशल स्ट्राइप्स है, सोशल डिस्कॉर्ड है, इसको 5 साल के लिए मॉरिटोरियम लगा दे, जो कि मोदी जी ने लाल किले से कहा था, और उसके बाद हम ये शुरू करें। इस समय संघ या सारे लोग कम से कम मोदी जी का, समाज का एक हाथ मजबूत करें, ताकि ये चीजें ना हो, बल्कि इसकी जगह हम विकास की तरफ बढ़ें।
मानवतावादी दृष्टिकोण। ठीक है राजेंद्र जी, आप इसका जवाब देंगे पहले, फिर प्रेम शुक्ला आपसे भी यही सवाल। निश्चित तौर पर हाँ प्रेम जी आप बोल लीजिए। निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी जी की तरफ से, पूरी सरकार की तरफ से यही प्रयास हो रहा है। नरेंद्र मोदी की तरफ से और पूरी सरकार की तरफ से यही प्रयास हो रहा है। लेकिन हमारे जो समर्थक संगठन हैं, अगर वो किसी की घर वापसी करते हैं तो इतना बड़ा बवाल और बकेड़ा खड़ा करने की कोई शुमार ही नहीं है शुक्ला जी। कुशीनगर मोदी सरकार हो रही है, इंडिया का कोई नाम ही नहीं ले रहा। कहां आप शामिल कर रहे हैं लोगों जो जौनपुर में जो है, जौनपुर में जून महीने में, सुन तो लीजिए, जौनपुर में जून महीने में राजभरों के एक गांव को बलात ईसाई बना दिया गया। वहां लोग गए, आपत्ति ली, लेकिन उस आपत्ति पर एफआईआर भी नहीं दर्ज हुई। आप जो पर्चेबाजी की बात कर रहे हैं, लव जिहाद के पर्चे भी तो चल रहे हैं ना, शाही इमाम लव जिहाद, ये एक तरफ से नहीं होगा। मोरेटोरियम की बात जो है प्रधानमंत्री कर रहे हैं, सरकार कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगर सुशासन दिवस की बात बाकी लोग मोदी जी अपना बीजेपी को उठा पटक कर दिया उन्होंने। मोदी जी इतने कमजोर नहीं है कि वो चाहे और ये न रुके। सरकार अगर ये कर रही है तो ये डेविएशन हो रहे हैं और अनुषांगिक संगठन जो कर रहे हैं, मोदी जी इतना कमजोर नहीं है, ये आप भी जानते हैं। आप लोग बना रहे हैं उनको। डेविएशन कोई नहीं कर रहा है, लेकिन अगर मिशनरियां जो हैं, नहीं मिशनरियां और बड़े पैमाने पर सऊदी अरेबिया से आने वाला जो फंड है, अगर वो हिंदुओं को बड़े पैमाने पर कन्वर्ट कर रहा है, तो क्या एक जागरण का आंदोलन भी अनावश्यक माना जाएगा? अच्छा तो एक मिनट बड़े पैमाने पर कन्वर्सन हो रही है। प्रेम शुक्ला जी आपने बहुत अच्छी बात की। ट्राइबल एरियाज में मिशनरियों को आप बंद करवा दीजिए। आपकी बात सही है प्रेम शुक्ला जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। ट्राइबल एरिया में और हम सारे धर्मांतर विरोधी कानून लाने को तैयार है सरकार। आप तैयार नहीं, फिर भाग खड़े होते हैं। बोलिए आप। आपकी बात बिल्कुल सही है। ट्राइबल एरिया में ये जमकर ये लोग कन्वर्ट कराते हैं, क्रिश्चियन मिशनरीज और ये मुसलमान ग्रुप। छत्तीसगढ़ के ट्राइबल एरिया में तो आपकी 15 साल से सरकार है, आपने कितने फाउंडेशन ऑर्गेनाइजेशन को पकड़ा, बताइए जरा। राज्य सरकार की जिम्मेदारी है ना, यूपी में भी तो आपकी भी तो राज्य सरकार की। हमें लिस्ट दीजिए, पकड़ा है ना आप, कितने आपको पूरा लिस्ट दिया जा सकता है। पकड़े आपराधिक मामले पकड़े, शहजाद पूनावाला सुनिए तो, इसका मतलब कार्रवाई नहीं पकड़े, इसका मतलब धर्मांतर विरोधी कानून लागू है। हिमाचल प्रदेश में धर्मांतर विरोधी कानून लागू है। आपने शाही इमाम जामा मस्जिद के इमाम की बात की, विरोधी कानून लागू हुआ, उसका परिणाम ना हम कह रहे हैं पूरे देश में लगाओ। आप क्यों भाग खड़े हो रहे हैं? आप राज्य में कर नहीं पा रहे, पूरे देश में लगाना चाह रहे हैं, क्या अजीब बात है। दूसरी बात, कौन सी बात? जवाब तो दे रहा। दूसरी बात, दूसरा उदाहरण। हाँ चाहते हैं, उदाहरण दे रहा हूं। प्रेम शुक्ला, दूसरा उदाहरण सुन लीजिए। आप बार बार इंटरप्ट ना करिए, सुन लीजिए फिर जवाब दीजिए। दूसरा उदाहरण, आपने कहा पिछले महीने आप अनजान है, इसका मतलब सरकार काम नहीं कर रही है। किसी की बात सुन लीजिए। आपने कहा कि शाही इमाम ने कुछ तो भी बयान दिया लव जिहाद के बारे में, अवैध था। आपकी सरकार है दिल्ली में, लॉ एंड ऑर्डर आपके नीचे, उसको भी अरेस्ट नहीं करते आप, करिए ना उनको अरेस्ट। तीसरी बात, आप कह रहे थे कि मैंने कहा ना कि मोदी जी आने के बाद तहस नहस हो कांग्रेस वाले चुप क्यों? आपकी ये की स्टडी है कि 30% राइट्स में इंक्रीज हो जाते हैं बीजेपी के सत्ता में आते हैं। आपने 15 साल में पहली बार त्रिलोकपुरी बवाना में देखा है कि कैसा माहौल बिगड़ा है। पहली बार एक चर्च को जलाया गया है दिल्ली में। बोलते हो चीजें हो रही है, का नाम आते ही आपकी पैंट क्यों ढीली होती है? ये बात, ये सही बात है, ये पैंट ढीली। देखिए आपके शब्दों में कम से कम प्रेम रखिए। आप बहुत समझदार आदमी, आपके मुंह से अच्छा नहीं लगता। क्या बात है, आप बहुत दानिश्वर आदमी हैं। ये आपके मुंह से अच्छा नहीं लगता। ये शब्द नहीं, पत्रकार है, गलत शब्द है साहब। ये पत्रकार है। आप पे हिम्मत तो जरा शाही नहीं, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इस तरह की बात आप पत्रकार भी है। प्रेम शुक्ला जी आप पत्रकार भी है, आप पत्रकार भी है, इस तरह के शब्द नहीं ढीली होना कौन? नहीं पैंट आजम खान के खिलाफ केस करने वाला मैं था, आप ये भूलिए। चलिए इस जुमले से हटके आगे, इस तरह के जुमले जो है इन पर आपत्ति हम जता रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अपनी बात पूरी कीजिए। नहीं शुक्ला जी, आगे क्या उम्मीद रखे हम लोग, इतना बता दीजिए मुझे। और ये कहते कि ये अफिलिएट ऑर्गेनाइजेशन है। वेंकैया नायडू खड़े होकर पार्लियामेंट में कहते हैं मैं आरएसएस का मेंबर हूँ। पार्लियामेंट में कहा उन्होंने, पार्लियामेंट में वेंकैया नायडू कहते कि इन संस्थाओं का जिनको दरकिनार कर रहे हैं मैं उनका मेंबर हूं, ये पार्लियामेंट में ऑन रिकॉर्ड कहते। तो ये दो चेहरे नहीं, अब एक हो गया है। विकास का तो मुखौटा उतर के आपने मोदी जी को साबित कर दिया कि मोदी जी या तो असक्षम है या तो मोदी जी चाह रहे हैं। ये दोनों में से एक ही बात हो सकती है कि या तो वो चाह रहे हैं या जो है मौत का फरिश्ता देखते थे ना, आपकी शक्ल कहां ठीक थी?
कहा हमने क्या कहा? नहीं, आप पहले शहजाद की बात का जवाब दीजिए। शहजाद की बात का जवाब। सौदागर आपकी नेता ने कहा सोनिया गांधी की बहन की निंदा की आपने। बात है अभी। अरे कहाँ आप सोनिया गांधी, आप लोगों के बाद 2 लोगों और सोनिया गांधी राहुल गांधी को बीच के इतनी अच्छी बहस चली, कहाँ आप लेकर के आ गए? और रामजादे और XYZ किसने कहा? वो मत भूल गए आप। क्यों सोनिया गांधी अस्पृश्य है क्या आपकी निगाह में? अरे गुजरात में जाके केस फाइल कर दीजिए। कार्यकाल में जो कन्वर्सेंस हुए उस पर क्या बात करना गलत है? आपने 15 साल में तो कोई एक्शन नहीं लिया छत्तीसगढ़ में, जहां पे आप कहते बहुत हो रहा है। सोनिया गांधी क्या चुनाव हमारे विमर्श में अस्पृश्य है क्या? अच्छा शुक्ला जी एक बात बताइए। एक ब्रेक का वक्त हो रहा है बेहद गर्म बहस पर हम तुरंत लौटेंगे एक ब्रेक के बाद। क्यों पानी फेर रहे हैं उनके सांसद, जबरदस्त बहस यहाँ पर चल रही है। हमारे साथ तमाम पैनलिस्ट हमारे जुड़े हुए हैं। मौलाना साहब, आप ब्रेक में मुझे कह रहे थे कि आप कुछ अहम बात पूछना चाहते हैं प्रेम शुक्ला साहब से। 2 लोग हैं, प्रेम शुक्ला जी हैं और अग्रवाल साहब है। बस एक छोटा सा सवाल है, दोनों लोग बहुत संजीदगी से जवाब दे दें। क्या आप दोनों आदमी हिंदुस्तान के लोगों को ये श्योर करेंगे कि योगी आदित्यनाथ जो कदम उठा रहे हैं उसमें मुल्क में बवाल पैदा नहीं होगा? बस इतना सा सवाल है। नहीं, योगी आदित्यनाथ यदि किसी की घर वापसी कर रहे हैं तो सर बवाल होना ही नहीं चाहिए। यदि योगी आदित्यनाथ बलात् किसी का धर्म परिवर्तन करते हो तो उन पर तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए। इसमें बलवे की बात कहां से आती है? ये तो आप अनावश्यक आशंका से देश को ग्रस्त कर रहे हैं। मौलाना साहब आप बहुत समझदार आदमी। आशंका होगी प्रेम शुक्ला जी, आप खुद देखिए मुल्क किन हालात से जूझ रहा है। मुल्क आशंका नहीं रोकेगा। और मौलाना साहब जो है अगर हिंदू बनना चाहे स्वेच्छा से तो स्वागत है। तो अगर प्रेम शुक्ला जी हमारे मजहब में आना चाहते तो हम आपका स्वागत करते हैं, उसमें क्या है? और आपके यहाँ तो रेट भी ठीक ठाक लगा हुआ है, हमने तो कोई रेट लिस्ट भी जारी नहीं की। वही हम आपका स्वागत कर, उसमें गलत क्या है? नहीं तो हम भी तो आपका स्वागत कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है। योगी साहब किसी को बलात् किसी का जबरन धर्म परिवर्तन कराया है, ऐसा तो प्रमाण तो दीजिए। योगी आदित्यनाथ ने किसी का जबरन धर्म परिवर्तन कराया। मुझे लगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि विकास मेरा एक मातृ धर्म है और जो संविधान है वो मेरी एक धर्म ग्रंथ है। आज ये जो हो रहा है, मैं केवल इतना जानना चाहता हूँ बीजेपी से, ना कि प्रेम शुक्ला जी से, कि जो भी हो रहा है घर वापसी का कार्यक्रम, ताजमहल को मंदिर बनाने का कार्यक्रम वगैरह वगैरह, साध्वी को वापस से त्रिलोकपुरी भेजने का, इसमें प्रधानमंत्री की मुहर है या नहीं है? अगर है तो फिर तो ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि बीजेपी गेन्स आफ्टर एवरी राइट, ये येल की स्टडी है मेरे पास। अगर नहीं है तो प्रधानमंत्री है, पार्टी के सबसे बड़े नेता है, तो क्या उनमें उतनी सक्षमता है कि वो उनके खिलाफ कार्रवाई करे? मैं बोलूं? हाँ, नहीं शहजाद पूनावाला जी, एक बात आपकी मैं बिल्कुल खारिज करता हूं कि बीजेपी गेन्स आफ्टर एवरी राइट, ये बिल्कुल गलत है। तासीरन हिंदू लिबरल है और यही वजह है कि 2002 का आप एक ले लीजिए चुनाव, अगर 7 हिंदू मतदान देने गए थे तो सिर्फ एक ने बीजेपी को वोट दिया। 7:1 का रेशियो है। लिहाजा बीजेपी कभी गेन हार्ड हिंदुत्व जैसे ही आप लाते हैं, एग्रेसिव हिंदुत्व, तो लिबरल हिंदू एकदम आपसे विड्रॉ कर देता है। और ये हम आपके 30 साल के बीजेपी के 1980 से आज तक की हिस्ट्री हमने पूरी स्टडी की है। और जैसे जब आपने एग्रेसिव पोस्चर लिया है, आपका लिबरल हिंदू विड्रॉ कर गया है और आपको इलेक्टोरल लॉस हुआ है। तो एक तो आप ये गलत कर रहे हैं उस तरह से। नहीं, एक सेकंड, मैं आपको सिर्फ बता दूं कि ये स्टडी में मुजफ्फरनगर और इन इलाकों का केस स्टडी लिया गया। वो एक स्टडी, मैं तो आपको पूरी बता रहा हूं। तो मैं आपको ये बता रहा हूं, आपकी बात मैं भी मानता हूं कि आमूमन सारे धर्म के लोग ज्यादातर टॉलरेंट है, पर बीजेपी की पॉलिटिक्स अगर ऐसी ही चलती रही तो देश में सांप्रदायिकता का जहर फैल सकता है। यही ये स्टडी कहती है। आज जो सबसे बड़ी बात है, गवर्नेंस से ट्रस्ट उठ जाएगा, क्योंकि ये गवर्नेंस बड़ी उम्मीद से लोगों ने दिया था। जिसके बूते वोट मिले थे, जिसके बूते वोट मिले थे वो था मोदी जी के इमेज में 4 पर्सनालिटी थी, एबल एडमिनिस्ट्रेटर, गुड डेवलपर, जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन एंड नो टेररिज्म। ये 4 थी, ये चारों आज कभी जनता देख रही है कि इस पे तो कुछ हो ही नहीं रहा है। और इसकी जगह ये पूरे के पूरे जो इनके जो अनुषंगिक संगठन है, इस पर जवाब लेंगे राजेंद्र अग्रवाल जी से। राजेंद्र जी, जिस शर्त पर लोगों ने वोट दिया, जो देखकर वोट दिया, वो कहीं दिख नहीं रहा। और ये डाइवर्शनरी टैक्टिक है। गवर्नर संविधान की शपथ लेता है, संविधान के वो भी एलिजियंस की नहीं लेता। प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन, प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड कॉन्स्टिट्यूशन। मुझे बोलने देंगे? गवर्नर कह रहा है कि राम मंदिर बनना चाहिए। आप जरा सोचिए। अच्छा चलिए, माफ कीजिए, मुझे आप सभी को रोकना होगा। ब्रेक